तो वहां बड़ा ज्ञान होता है कि बोले ऐसे ही हमें चले जाना है, जैसे ये चले गए ऐसे ही हम चले जाएंगे एक दिन। बड़ा ज्ञान। और घर लौट करके आए तो फिर लग गए नॉन तेल लकड़ी। लोग बातें करते हैं त्याग वैराग्य की, हो नहीं पाता सज्जनों। सच्चा वैराग्य और त्याग होता है भगवान को याद करना। इसलिए भगवान को स्मरण करोगे, याद करोगे तो ही प्रभु कृपा से त्याग और वैराग्य हो सकता है। ऐसा बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया कि लोग कहते हैं त्याग वैराग्य सबके बस की बात नहीं है, और कथा के क्रम में बड़ा सुंदर वर्णन। आसी गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमुक्षितः। आसीत गिरिवरो राजन। हे राजन परीक्षित, एक त्रकूट नामक पर्वत के कंदरा में गजराज गजेंद्र निवास करता था। कौन करता था? गजेंद्र, हाथी। और ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि उस गजराज गजेंद्र को 50 पत्नियां और 150 पुत्र। अब विचार करो, इतना बड़ा बोल वाला तो वो तो किसी को भी नहीं गिने है? जंगल के किसी रास्ते से निकले ना तो छोटे मोटे जीव जंतु तो वैसे ही रास्ता छोड़ दे। अरे गजराज गजेंद्र आ रहे, ऐसा वैभव उस हाथी का। लेकिन प्यारे ध्यान देना, हाथी होता है ना, हाथी, उसको नहाने का बड़ा शौक होता है। नहाने का बड़ा शौक होता है हाथी को। जल क्रीड़ा करने के लिए गया, और उस सरोवर में रहता था गिराह यानी मगर। उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा ना, हाथी स्नान करता रहा। उसने सोचा बोले कोई होगा छोटा मोटा जीव जंतु, पता लग जाएगा कि हमने गजराज गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो वैसे ही छोड़ देगा। स्नान करता रहा। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित, जल में रहने वाले जंतु की जल में अपार ताकत होती है। धीरे धीरे उस मगर ने, उस गिराह ने हाथी के रक्त का शोषण किया और जल के अंदर खींच रहा है। हाथी ने ताकत लगाई पैर को खींचने के लिए, लेकिन क्या करें, नहीं खींच पाया। तो फिर हाथी के पुत्रों ने, पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके बाहर निकालना चाहा।
लेकिन महाराज श्रीमान जी जब नहीं निकले तो पुत्रों ने सूंड को हटाया और वापस लौट दिए। बेचारी पत्नियां 2-4 दिन तक और प्रयास की कि श्रीमान जी निकल आए जल से, लेकिन वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उन्होंने भी सूंड को हटा दिया। जैसे ही हटाया ना तो गिराह उस हाथी को जल के अंदर ले गया। केवल और केवल थोड़ी सी सूंड ऊपर निकली है। आज गजराज गजेंद्र को बोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। प्यारे, इन बच्चों के लिए, इन पत्नियों के लिए मैंने क्या नहीं किया है? और आज इस संकट की घड़ी में हमको छोड़ करके चल दिए हैं। सारा जीवन लगा दिया हमने इनके लिए, और आज कष्ट का समय आया, दुख का, और मुझे इस संकट में छोड़ करके लौट गए हैं। जब गजराज गजेंद्र को आत्मबोध हुआ, बोले अब हमारा कोई नहीं। तो गजराज गजेंद्र ने एक पुष्प लिया और भगवान को याद किया। बड़ा मंगलमय स्तुति भगवान की एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। गजराज गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहते हैं, बोले जिसने सारी सृष्टि को बनाया है और जो सबके अंदर बोलने की, हंसने की जो शक्ति प्रदान करता है, उसको मेरा नमस्कार। नाम नहीं लिया। जिसकी कृपा से हवा चलती, वृक्ष का पत्ता भी हिलता है, उसी की कृपा से। नाम नहीं लिया। कहते तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं कहूं फूल। जिसके बिना, जिसकी इच्छा के बिना कोई देवता भी कार्य नहीं कर पाता। और गजराज गजेंद्र कह रहा है, ऐसे क्षेत्रज्ञ को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी सुंदर स्तुति की, लेकिन नाम नहीं लिया। सो महाराज अब देवता खड़े, ब्रह्मा जी बोले मैं क्यों जाऊं, मुझे बुलाया नहीं। बोले बाबा, बोले मेरा नाम भी नहीं लिया है? अरे भोले बाबा नहीं कहता तो बम बम ही कर देता, तो मैं चला जाता बचाने। भगवती दुर्गा मैया बोली, अरे जय अम्बे कह देता, जय दुर्गे कह देता, तो हम चले जाते बचाने। हम क्यों जाएं? हमारा नाम ही नहीं लिया, हमको नहीं जाना। सब देवता खड़े हैं। प्यारे, जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा गोविंद होता है। आज मेरे प्रभु ने गरुण को आदेश दिया,
और बोले गरुड़ आ जाओ, मुझे चलना है, गज को उबारने के लिए और ग्राह का उद्धार करना है। आज गरुड़ को भी हो गया क्या? हाँ, अभिमान। बोले भगवान को जहां भी जाना होता है ना, तो बस उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले गरुड़ को भी ये अभिमान है कि हम भगवान को लेकर के चलते हैं। सो मेरे प्रभु ने गरुड़ के पीठ के ऊपर एक अंगुली, वो भी कन्नी छोटी वाली, रख दी और कहा भगवान बोले उड़ो गरुड़ जी। सो गरुड़ जी बोले प्रभु मजाक काहे को करते हो? रोज तो मैं बैठाल के ही ले जाता था आपको, है? पूरे बैठ जाओ ना, जैसे रोज बैठते थे, आज भी बैठ जाओ। भगवान बोले गरुड़ मैं तो कह रहा हूं उड़ो। बंधुओं, गरुड़ पसीने पसीने हो गया, एक तिल भर भी उड़ा नहीं सका। गरुड़ के अभिमान को मेरे प्रभु ने दूर किया और तुरंत गरुणारूढ़ होकर के मेरे प्रभु आ गए। क्योंकि भगवान क्यों आए? क्यों अभिलाष सिंह भदौरिया दादा? जब भक्त आर्त भरी पुकार से भगवान को बुलाता है तो मेरे प्रभु को आना पड़ता है। आना पड़ता है कि नहीं? हाँ, और वो तो हर जगह है अभिलाष दादा, ये ध्यान देना। पर हमारा तुम्हारा पहचानने का नजरिया अलग अलग है। दोहाबली में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बहुत अच्छा दोहा, कि नियरे है भाषित नहीं और धिक धिक ऐसी जिंद पास में खड़ा है। नियरे माने पास, हाँ, पास में खड़ा है, लेकिन हम और आप पहचान नहीं पाते, तो ऐसे जीवन को धिक्कार। तुलसीदास जी कहते बोले ऐसे जीवन को धिक्कार। नियरे है भाषित नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया, आंख में आ जाता नहीं वो जाला, मोतिया बिंद वाला, फिर दिखना बंद हो जाता है। इसलिए वो पास में खड़ा है। और जब भक्त की उस आर्त पुकार को सुनता है ना, और जब भक्त कहता है क्या क्या कहता है प्रेम जी? भक्त बुलाता है कि सुनेरी मैंने निर्बल के